के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं संदीप गर्ग, भारत न्यूज़ से। हरियाणा में जींद और कैथल के बीच में एक शहर है, काफ़ी पुराना शहर है, जिसको कलायत के नाम से जाना जाता है। और कलायत शहर की एक बहुत बड़ी एक महानता यह है कि यहाँ पे कपिल मुनि महाराज जी का मंदिर है, जो कि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 3 जगह है। एक यहाँ कलायत में, दूसरा गंगा सागर कलकत्ता में, एक राजस्थान में है। यहाँ से कुछ दूर गांव है जहाँ पे कपिल मुनि महाराज जी ने जन्म लिया। देवमूति माता उनकी माता थी, कदम जी उनके पिता थे। आइए इस मंदिर के बारे में, यहाँ की चीज़ों के बारे में, इसकी महानता के बारे में और क्यों फेमस है ये इतना मंदिर, हम आज आपको इस मंदिर के दर्शन और पूरी स्टोरी बताते हैं। घुसने के साथ ही लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ये बरगद का पेड़ दिखाई देगा। ये पेड़ आप जो देख सकते हैं, बरसों पुराना पेड़ है। लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग आते हैं या मत्था टेक के जाते हैं। बहुत मानता है इस पेड़ की। जैसे आप आते हो, यहाँ पे एक यज्ञशाला है। यहाँ पे आप देखिए दुर्गा पाठशाला व अन्य क्षेत्र हैं। यहाँ पे जो लोग अपने हमारे संस्कृति, हमारे धर्म की शिक्षा लेने आते हैं, उनकी यहाँ बच्चों की पाठशाला भी होती है। एंट्री करोगे आप मंदिर के अंदर, मुख्य द्वार पे गौरीपुत्र गणेश जी की है, जो कि सारे विघ्नों को हरने वाले गौरीपुत्र गणेश जी। अब हम महात्मा श्री कपिल मुनि महाराज जी के मंदिर में हमने एंट्री कर ली है। एंट्री करने के सबसे पहले ही दाएं साइड पे आपको कपिल मुनि महाराज जी की मूर्ति दिखाई देगी। बताया जाता है दशकों पुराने ये मंदिर है। इतनी महानता इस मंदिर की, दूर दूर से लोग आते हैं। हर वर्ष यहाँ पे एक मेला लगता है और इतना भव्य मेला होता है। हर छोटा बड़ा आदमी यहाँ पे दर्शन के लिए आता है और बहुत ही भव्य मूर्ति कपिल मुनि महाराज जी की है। दिखाई, मैं कैमरा में से गुजारिश करूँगा कपिल मुनि महाराज जी की मूर्ति अपने दिखाई। दर्शकों, 5वीं पीढ़ी जो इस मंदिर की देखरेख कर रही है, जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी इस मंदिर की सेवा में अपने जीवन गुजारा है, उनसे बढ़िया इस मंदिर की महानता, इन चीज़ों के बारे में कोई नहीं बता पाएगा। हमारे साथ यहाँ के मुख्य पुजारी संजय गौतम जी हैं। आइए आज इनसे इस मंदिर की महानता और मंदिर के बारे में जानें। संजय गौतम जी, सर्वप्रथम नमस्कार, भारत न्यूज़ का राधे राधे। नमस्कार। नमस्कार संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में। कितना पुराना मंदिर है? सुनने में है कि यहाँ एक बहुत पुरानी कात्यायनी माता की 6ठी पीढ़ी की अपनी मूर्ति भी है। माता के बारे में बताइए और सर्वप्रथम आप कपिल मुनि महाराज जी के बारे में बताइए। कितने मंदिर हैं हिंदुस्तान में, क्या इनकी महानता है, कौन थे ये, प्लीज़ बताइए। सबसे पहले तो भारत न्यूज़ चैनल के जितने भी दर्शक हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ और जितने भी दर्शक हैं, मैं उन सभी से अनुरोध करता हूँ कि ये जो कलायत का बड़ा प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है भगवान कपिल मुनि जी का, आप लोगों को अवगत करवा दूँ कि भगवान कपिल मुनि जी जो है विष्णु भगवान के 24 अवतारों में से 5म अवतार भगवान कपिल मुनि जी का। 5म अवतार भगवान कपिल मुनि जी का। और भगवान कपिल मुनि जी जो है वो सतयुग से भी पहले के, यानी कि सतयुग से भी पहले के अवतार लिया हुआ भगवान कपिल मुनि जी। भगवान कपिल मुनि ने तपस्या की कलायत भूमि के अंदर। ये जो पहले कपिलायत होता था, अब धीरे धीरे समय के साथ वो बिगड़ करके कलायत हो गया। कपिलायत से ही कलायत, हाँ, कपिलायत से कलायत हो गया है। पहले भगवान कपिल मुनि जी ने यहाँ पर सांख्य की रचना, सांख्य लिखा। सांख्य लिखने का कारण क्या रहा, क्यों लिखा गया और सांख्य के अंदर क्या बताया गया? क्या तो कन्याओं के उपरांत भगवान कपिल मुनि जी का अवतार है। तो लड़कियों के बाद पुत्र का जन्म होता है, तो उसके प्रति हमारा एक बहुत ज़्यादा मोह हो जाता है, क्रेज हो जाता है। तो इसी प्रकार से जब माता देवहूति जी को 9 कन्याओं के बाद भगवान कपिल मुनि जी का जन्म हुआ उनके गर्भ से, तो माता को उनके प्रति मोह हो गया, बहुत ज़्यादा मोह बढ़ गया। अब जैसे मोह बढ़ा तो भगवान ने सोचा कि मैं तो यहाँ पर सृष्टि का उद्धार करने के लिए आया हूँ, और ये माता का जो मोह है वो मुझे जाने नहीं देगा। अगर तब मेरी याद में मेरे तक के मर जाएगी। तो भगवान ने फिर सांख्य की रचना की, सांख्य लिखा और सांख्य के अंदर विरक्त भाव के बारे में बताया।
माता को उपदेश दिया, सांख्य का उपदेश दिया यहाँ पर इस भूमि पर कलायत की भूमि, और सांख्य के अंदर विरक्त भाव के बारे में बताया कि इस तीर्थ के अंदर स्नान करने से हर महीने की पूर्णवासी को यहाँ पर मेला लगता है। कार्तिक और श्रावण की जो पूर्णवासी होती है उसमें बहुत भारी मेला लगता है, बहुत भारी, वरना हर महीने की पूर्णवासी को दूर दराज से लोग बाग दूर दूर से आते हैं स्नान करने के लिए। और यहाँ की ये भी मानता है कि इस कुंड के अंदर स्नान करने से, भगवान कपिल मुनि जी के तीर्थ के अंदर स्नान करने से कुष्ठ रोग भी ठीक हो जाता है। मैंने देखे अभी की अभी जस्ट 3 महीने पहले नरवाने से यहाँ पर एक शख्स आए थे, मैं उनका नाम, तो उनका पूरा शरीर तो इतना वो था कि पस निकली हुई थी, हाथ भी नहीं लगा रहे थे पूरे शरीर पे, हाथ लगा नहीं पा रहे थे, उनकी पत्नी उनके साथ में थी। तब मैंने उनको बोला कि यहाँ पर आप ऐसा करो 11 एकादशी स्नान करो, तो 3 या 4 एकादशी स्नान किया उन्होंने। 3 और 4 एकादशी के बाद उनका सारा शरीर बिल्कुल ठीक हो गया। ये शंकर भगवान जी का बड़ा प्राचीन मंदिर है, अभी इसका थोड़ा सा जीर्णोद्धार किया गया है। ये पहले देखो, ये जो चौखट है, ये मंदिर की जो चौखट है ये भी 6ठी शताब्दी की है, और 6ठी शताब्दी से भी पहले की। ये बताते हैं औरंगजेब ने जब सभी मंदिरों को ध्वस्त किया, यहाँ पर भी इस मंदिर पे प्रहार किया, फिर देखो सारा का सारा ये तोड़ा हुआ है उन्होंने, वो तोड़ नहीं पाया इस मंदिर को। इस वजह से यहाँ के जो गांव के राजपूत थे और के लोगों ने इसकी मंदिर की रक्षा की, क्योंकि जितने भी योद्धा होते थे वही रक्षा करते थे मंदिरों की, सनातन धर्म की रक्षा करते थे, तो उन्होंने मिलजुल करके यहाँ पे मंदिर की रक्षा की। इस वजह से ये मंदिर ध्वस्त होने से बच गया। और शिवलिंग के बाद हनुमान जी की मूर्ति है, साक्षात बालाजी यहाँ विराजमान है। लक्ष्मी नारायण मंदिर के बाद श्याम बाबा की मूर्ति प्रतिमा आप देख सकते हैं। श्याम बाबा यहाँ विराजमान है और डेली इनका भव्य फूलों से इनका श्रृंगार होता है और पूरा मंदिर महक रहा है। श्याम बाबा की जय। बहुत ही सुंदर श्याम बाबा की प्रतिमा यहाँ विराजमान है। श्याम बाबा के बाद माँ जगदम्बे, माँ काली माता की प्रतिमा है, बहुत ही पुरानी प्रतिमा है। दूर दूर से लोग माँ काली के दर्शन के लिए आते हैं और उसके बाद हर शनिवार को यहाँ पे माँ काली की पूजा होती है। उन्हीं के बराबर में काल भैरव जी, भैरव बाबा विराजमान है। भैरव बाबा की भी देखिए, यहाँ शनिवार को अखंड ज्योत हमेशा चलती रहती है। भैरव बाबा के बाद सामने आप देख सकते हैं भगवान बद्रीश भगवान जी की पूरी मूर्ति, उनकी पूरी पंचायत विराजमान है। गौरी पुत्र गणेश है। बाकी के बारे में हम गौतम जी से पूछते हैं, बताइए। ये नवनिर्मित मंदिर है, भगवान की पंचायत है, विष्णु भगवान की, और पंचायत के अंदर भगवान गणेश जी हैं, कुबेर जी हैं, भगवान के मित्र उद्धव जी हैं, गरुड़ जी हैं, स्वयं भगवान हैं, और माता लक्ष्मी जी हैं। यहाँ पर नारद जी और नर और नारायण, ये भगवान की पंचायत है। एक दूसरी बहुत ही भव्य चीज है माँ कात्यायनी की प्रतिमा। पंडित गौतम जी ने बताया, आप हमें खुद यकीन नहीं हो रहा कि ये 6ठी शताब्दी की प्रतिमा यहाँ से विराजमान है। साइंटिस्ट आए, उन्होंने यहाँ पे टेस्ट किए ताकि भव्यता के बारे में और बात करते हैं जी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि माँ भगवती की नवदुर्गा के 9 रूप हैं। प्रथम शैलमूर्ति, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थम पंचम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी। षष्ठम कात्यायनी माँ भगवती कात्यायनी का स्वरूप है ये। और ये विग्रह जो है बड़ा ही दुर्लभ विग्रह है। ये पूरे हिंदुस्तान में आपको ऐसा विग्रह कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे माता बैठती है, आप लोगों ने देखा होगा शेर पर एक साइड में पैर करके बैठती है, सिंह पे एक साइड में पैर करके बैठती है माता। बट यहाँ पे जो माता शेर के ऊपर बैठी है ना, वो ऐसे बैठी है जैसे हम दोनों साइड में पैर करके। तो ऐसी प्रतिमा आपको कहीं नहीं मिलेगी। नंदवीर जी आगे है माँ के, और माँ के चरणों के अंदर रिद्धि और सिद्धि का वास है। यहाँ पे माँ के इस चरण के अंदर रिद्धि है और दूसरे चरण के अंदर सिद्धि का वास है। हाँ जी, हम कहते हैं वो वे माता का स्वरूप है और बड़ा ही दुर्लभ विग्रह है ये। यहाँ इसकी मान्यता है कि दूर दूर से लोग बाग आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए। और कहते हैं अगर किसी को पुत्र की प्राप्ति नहीं है, कन्या संतान है और पुत्र नहीं हो रहा है किसी वजह से, तो यहाँ आकर के वो वरदान मांग सकते हैं, यहाँ पर अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं, की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत दर्शकों, मैं खुद अचंभित रह गया ये बात सुन के। पंडित संजय गौतम जी ने बताया कि माता की अखंड ज्योत
400 वर्षों से लगातार यूं ही जलती आ रही है। माता की जोत ऐसी प्रज्वलित है और पिछले 400 से ज्यादा वर्षों से यह अखंड जोत माता की चलती आ रही है। जय माता दी। ये प्राचीन मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है और राजा शालीवान के समय का मंदिर है। इस मंदिर के अंदर आप देखो, इसकी ईंटों की दराजें देखो, इसमें कोई गारा, सीमेंट, चूना, मिट्टी कुछ भी नहीं लगा हुआ है और ये ईंटों के ऊपर ईंट रख के बनाया गया है और हजारों वर्ष पुराना मंदिर है। अभी पुरातत्व विभाग वालों के अंडर में है। उन्होंने इसकी गणना जो की है, वहाँ पे लिखा भी हुआ बोर्ड के ऊपर कि 4,500 वर्ष यानी कि महाभारत के समय का ये मंदिर बताया गया है। जितना ये मंदिर 1 लाख में 11 दर्शकों, ये वो मंदिर है जो कि महाभारत काल से पुरातत्व की पूरी टीम यहाँ बैठी है। इनकी एज जानने की कोशिश कर रही है, एक्सपेरिमेंट कर रही है, टेस्ट कर रही है। महाभारत काल से शिव भगवान का ये मंदिर यूं का यूं ही है और पंडित गौतम जी ने बताया कि जितना ये मंदिर ऊपर है उतना ही ये मंदिर जमीन के नीचे है। दर्शकों, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं वृंदावन ही आ गया। सामने स्वामी हमारे सामने विराजमान है और इनकी आंखें देख के वैसे ही लगता है कि जैसे हम वृंदावन में आ गए हैं। आइए थोड़ा सा गौतम जी से इसके बारे में और जानते हैं। भगवान कृष्ण का बड़ा ही प्राचीन विग्रह है और यहाँ पर हजारों वर्षों से स्थापित है। पहले क्या था, ये विग्रह यहाँ पे स्थापित था तो ये विग्रह यहाँ से 95 के अंदर चोरी हो गया था। अच्छा। हाँ जी, ये मूर्ति का सौदा हो गया और ये तय हो गया कि इस दिन ये मूर्ति आपके पास पहुँच जाएगी। तो फिर जिसने ये किया था उसने चोरों के गिरोह को हायर किया और यहाँ आसपास के गिरोह के चोरों के गिरोह थे, वो उनके तार दिल्ली और मुंबई से जुड़े हुए थे और इस विग्रह को 95 में विदेश में सेल कर दिया गया था। ऐसे एज इट इज रखे को 3.25 करोड़ रुपए में 95 में इसको सेल कर दिया गया था। जी जी जी। फिर क्या हुआ, जब वो चोर आए उठाने के लिए, चोर इसको लेकर के भागे। एक चोर पीछे रह गया, हमारे चाचा जी ने उसको पकड़ लिया, उसकी टांग तोड़ दी यहीं पर और उसको पकड़ लिया। फिर पूरा गिरोह काबू में आ गया। फिर ये बाई कोर्ट मूर्ति वापस आई हमारे पास। फिर प्रभु की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, मूर्ति तो चोर कैसे ले आते। सबको अपने किए की सजा मिल गई और श्री हरि भगवान विष्णु बांके बिहारी जी यहीं विराजमान। दर्शकों, जाने का तो मन नहीं कर रहा इस जगह से, मन कर रहा है यहाँ घंटों बैठे रहूं, बस यहीं रह जाऊं। लेकिन जाते आते गौतम जी से आखिरी बात इनसे कुछ हम जानना चाहेंगे। सही है गौतम जी, अब आपका क्या कहना है? लोगों की मान्यताएं यहाँ पूरी होती है, बहुत भव्य मंदिर के बारे में आपने बताया, स्नान के बारे में बताया, लोगों के रोग खत्म होने के बारे में बताया, और ये बताइए कि इस मंदिर का क्या यहाँ पे जो लोग आते हैं उनको भंडारा प्रसाद, भंडारा वगैरह भी ऐसा लगता रहता है? बिल्कुल बिल्कुल चलता है जी। महीने की पूर्णमासी को भी भंडारा चलता है और वैसे भी जिसका मन होता है कि भंडारा मुझे शनिवार का माता काली का भंडारा करना है, नवरात्रों में माँ भगवती का भंडारा करना है, खाटू श्याम का भंडारा, एकादशी के दिन खाटू श्याम के लिए कीर्तन होता है, उसमें भंडारा चलता है। हर कोई ना कोई ओकेशन, जब भी कोई ना कोई ओकेशन होता है तो उस पर भंडारे चलते रहते हैं और श्रद्धालुओं को भरपूर प्रसाद भी मिलता है और बड़ा आनंद में माहौल होता है। अभी भागवत समाप्ति हुई है यहाँ पर, भागवत चल रही थी 7 दिन से, तो परसों ही उसकी समाप्ति हुई है और यहाँ पे चलता रहता है, कोई ना कोई कार्यक्रम चलता रहता है। अभी 27 तारीख को गणेश जी की स्थापना होगी, गणेश उत्सव रहेगा, हाँ गणेश चतुर्थी को, और उसके बाद अनंत चतुर्दशी तक 6 तारीख तक वो यहाँ पे विराजमान रहेंगे गणेश जी। उसके बाद उनका विसर्जन होगा, उसके बाद फिर श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाएंगे, फिर नवरात्रों का माहौल आएगा। तो इसी तरह से समय समय पर जो भी जैसे त्यौहार आते हैं, उन त्यौहारों के ऊपर कोई ना कोई कार्यक्रम चलते रहते हैं। दर्शकों, मौका मिले और मैं तो कहता हूँ ईश्वर से प्रार्थना करिए कि आप इस मंदिर में एक बार जरूर दर्शन के लिए आइए। जय श्री कपिल मुनि महाराज।